वेलकम टू लियो सीजन। लियो सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर रोज हम एक नई वीडियो पोस्ट करेंगे, तो फॉलो कीजिए। अगर आप लियो हैं, आपके जानने वाले लियो हैं, उनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पार्टिसिपेट कीजिएगा, बताइएगा कि आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, कितना सही है, कितना गलत है। आपके जवाबों का यानी आपके सवालों का मैं जवाब जरूर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं लियो सीरीज। लियो इज रूल्ड बाय सन, फिक्स्ड साइन है, जिद्दी होते हैं, अपनी मनवाते हैं, लीडरशिप होती है इनके पास, फायर पैशन है इनके पास अपने काम को करने का। इतना स्ट्रॉन्ग पैशन है कि शायद अपने काम निकलवा ही लेते हैं, चाहे जैसे भी अपने काम करवा ही लेते हैं। गोल्ड, येलो एंड ऑरेंज ये कलर इनके लिए बने हैं। और भी बहुत कुछ है। 360 डिग्री हम घूमेंगे लियो की जिंदगी में। अगर आप लियो हैं तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अर्जुन भाई, हम इंतजार कर रहे हैं, अब बताओगे लियो के बारे में? यस, ऑफ कोर्स। लियो की क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, अपनी लीडरशिप को बहुत अच्छे से डिस्प्ले करते हैं, बहुत अच्छे मैनेजर्स होते हैं। जो कुछ भी उनको मैनेज करना है उसमें बहुत इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और इफेक्टिवली रिजल्ट्स भी जनरेट करते हैं। इनके पास नेम एंड फेम दोनों आता है, चाहे वो फेम इंटरनेशनल हो या फिर लोकल फेम हो, फेम जरूर आएगा। उसके अलावा स्पोर्ट्स, सेल्फ लव, शो बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी, हॉबीज, ये सब परस्यू करते हैं, जिंदगी के मजे लेते हैं, खुश मिजाज के होते हैं। यस, आप भी खुशी खुशी फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लियो सीरीज में बहुत कुछ इनर सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं लियो के बारे में। अगर आप लियो हैं तो ये आपके लिए मस्ट है, अवॉइड नहीं कर सकते आप। हाँ थैंक यू सो मच। ये रहा, वो जा रहा लियो। कैसे पहचानोगे लियो को? हाँ लियो को पहचानना बहुत आसान है। लियो इज अ साइन ऑफ अ क्रिएटिव ऑर्गेनाइजर्स। नेचुरल एबिलिटी होती है इनके पास चीजों को ऑर्गेनाइज करने की। किसी भी प्रॉब्लम का क्रिएटिव सोल्यूशन अगर फाइंड आउट करना है तो लियो से ज्यादा इफेक्टिव कोई है ही नहीं पूरी ज़ोडिएक बेल्ट में। बीइंग अ लीडर बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, नेचुरल एबिलिटी इनके पास आती है। लोगों को गाइड करना बहुत अच्छा लगता है इनको, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। लेकिन इस सारे चक्करों में खुद के रूटीन वर्क को भूल जाते हैं, खुद के रूटीन वर्क पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से खुद से ही अपसेट हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा देर अपसेट नहीं रहते हैं खुद से। क्यों? क्योंकि खुद से बहुत प्यार करते हैं वो। हाँ इसीलिए वो एक रुतबा लेके चलते हैं, एक रुतबा कैरी करते हैं अपने साथ। उस रुतबे के बारे में और ज्यादा बात करेंगे। अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। आप भी अपने आप से प्यार करते हो, आप भी लियो तो फॉलो कीजिए। आपकी लिस्ट में कोई लियो है तो शेयर कीजिए। यस, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कुछ आने वाला है लियो सीरीज में आपके लिए। ताकत है, रुतबा है, गरज है, जोश है। इस ज़ोडिएक साइन का सिंबल ही शेर है, स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड लायन। लियोज कभी भी ऐसे इंसान से नहीं जुड़ते या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ते जहां पर इनके हाई स्टैंडर्ड्स के रुतबे को नुकसान हो, वहां ये नहीं जुड़ते। लोगों के लिए आइडल बनना, उनके लिए एग्जाम्पल्स सेट करना, ये एक स्पेशल एबिलिटी है जो भगवान ने इनको दी है। लीडरशिप है इनके पास स्ट्रॉन्ग। ऐसे काम में जाते हैं जहां पर इनको खुद को डिस्प्ले करने का मौका मिलता है। या तो अपने काम को डिस्प्ले करेंगे या खुद को डिस्प्ले करेंगे। इसीलिए म्यूजिक, आर्ट, एक्टिंग में आपको नजर आएंगे। ऐसे उस हर काम में नजर आएंगे जो काम सामने आता है, लोगों के डिस्प्ले होता है। आप लियो हैं, क्या आप ऐसा ही करते हैं? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस लियो सीरीज को हर एक लियो तक पहुंचाइए, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। लियो की इन एबिलिटीज को अप्रिशिएट करोगे तो लियो के दिल में ऑटोमेटिकली सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाएगा आपके लिए। लियो फायर साइन होने की वजह से एनर्जेटिक होते हैं, एंथुसियाज्म बहुत स्ट्रांग है, पैशनेट होते हैं। फिक्स्ड साइन होने की वजह से स्टबर्न है, कॉन्फिडेंट है, प्राउड फील करते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इन सारी क्वालिटीज को जानते हैं, मानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं लियो की जिंदगी में, तो लियो के दिल में ऑटोमेटिकली आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है। फिर चाहे थ्रू आउट लाइफ जब कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। यस, आउट ऑफ द वे जाकर के आपकी हेल्प करेंगे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। आप लियो हैं, बताइए सही है?
बताइए, इस सीरीज को हर एक लियो तक पहुंचाइए, राइट? सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में लियो सीरीज की। क्या क्या कहूं, कौन सा शेर कहूं शेर के लिए? नहीं, सीधी बात करते हैं। शेर के जैसे बाल होते हैं, ठीक वैसे ही लियो के बाल अटेंशन ग्रैब करते हैं। नोटिस कीजिएगा, लियोज आर इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव फोर्स होती है उनके पास जहां कहीं भी वो काम करते हैं। पॉजिटिविटी और कॉमन सेंस, इन दोनों को मिलाकर के डिसीजन मेकिंग करते हैं और यही इनकी कोर स्ट्रेंथ भी है। एक और डेडली कॉम्बिनेशन, एक नायाब टैलेंट है इनके पास, कमांडिंग एंड फ्रेंडली होना। ये दोनों साथ में चलते हैं और ये कॉम्बिनेशन इतना डेडली है कि ये इसको अपने वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं टू गेट देयर वर्क डन इजीली एंड हैप्पीली। कमांडिंग सिचुएशन में भी रहते हैं और दोस्त बन के भी रहते हैं। ये दोनों साथ साथ एक साथ होता है। That's what the Leo is all about. Yes, और लियो जब खुश होता है तो अपने चारों तरफ खुशी फैलाता है, ब्राइटनेस फैलाता है। नॉलेज की ब्राइटनेस और ज्यादा फैलेगी आपके लिए। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इस लियो सीरीज को हर एक लियो तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। लियोस चाहे जैसे भी दिखते हों, अट्रैक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी होती है इनके पास। आई नो दैट आपके पास क्वेश्चन है इस बारे में। ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी उन लोगों के लिए होती है जिनकी ये रिस्पेक्ट करते हैं और जो इनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने घर को लेकर प्राउड फील करते हैं, दे फील ब्लेस्ड। अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वार्म, फ्रेंडली और जेनरस होते हैं गिफ्ट्स लेने देने में। आप भी थोड़ी फ्रेंडली नेचर और जेनरोसिटी दिखा सकते हैं। फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। इस लियो सीरीज को हर एक लियो तक पहुंचाइए एंड कमेंट करके बताइए, ऐसा होता है ना? ऑनेस्ट एंड लॉयल होते हैं लियोस, इज इट? अगर इनकी बात नहीं मानोगे तो ये मनवा लेंगे। पब्लिकली अगर इनकी इमेज पर इंपैक्ट आया तो ये आपको मोल्ड कर देंगे। That's how the Leos are. पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर लियोस किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और वो पब्लिक ओपिनियन अगर इनके फेवर में नहीं है तो ये फिर काइंड हार्टेड लियो को छोड़ करके अगर आप उस प्रोजेक्ट की प्रेज नहीं करोगे, तारीफ नहीं करोगे, उसको सही नहीं कहोगे तो ये अपना रंग रूप बदल लेते हैं और एक अपने रियल लियो की पर्सनालिटी में आते हैं जहां पर ये आपको डोमिनेट करेंगे एंड इन्फ्लुएंस करेंगे अपनी पावर से, ताकि आप अपना ओपिनियन इनके फेवर में करो। जब इनको इनकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता है या फिर लोग ठीक से सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये सल्क भी करते हैं। जब कभी भी आपको मेरी जरूरत है, आई एम देयर। मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लियो सीरीज को सब तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। लिमिटलेस एटीट्यूड देखना है तो लियो के इस नेगेटिव ट्रेट को देखो। अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बाय हुक और क्रुक। किसी को अच्छा फील कराए, किसी को बुरा फील कराए, लेकिन अपना स्टेटस खराब नहीं होना चाहिए। यस, अपने स्टेटस को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। अभिमान बहुत ज्यादा है, अपने अभिमान को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सगों को, अपनी फैमिली को भी दुखी कर देते हैं। जजमेंटल हो जाते हैं लोगों की ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, अपीयरेंस को लेकर के। बहुत जिद्दी हैं, ओवर ड्रामेटिक भी हैं, ओवर ईगरनेस भी शो करते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। लियो सीरीज शेयर कीजिए, सभी लियोस तक पहुंचाइए। थैंक यू इन एडवांस। थैंक यू सो मच। आपको क्रिटिसाइज करेंगे तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा और उनका काम हो जाएगा। और अगर आप लियो से पूछते हैं कि क्या उनको हेल्प चाहिए किसी प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने में, चाहे वो प्रोजेक्ट छोटा हो या वो बड़ा हो, लियो के पास हमेशा फास्टर, इकोनॉमिकल और ज्यादा स्टाइल से उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का प्लान होगा। यस, होता है उनके पास, क्योंकि उनको लगता है आई एम द बेस्ट। यस, उनको लगता है कि लियो बेस्ट है, मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूं। और आपको वो इस तरीके से क्रिटिसाइज करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। लॉजिकली, इन अ प्लीजिंग मैनर वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी। फॉलो द लॉजिक, राइट? थैंक यू सो मच। लियो आपको कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन इतना भी कामयाब होते हुए नहीं देखना चाहते कि आप उनकी सारी लाइमलाइट ले जाओ। लियो एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे होते हैं, केयरिंग, थॉटफुल
काइंडनेस शो करते हैं, हेल्पफुल होते हैं, हर मुसीबत में अपने दोस्त का साथ देंगे। अगर दोस्त को किसी भी दिन में या रात में कभी भी ज़रूरत है तो यस, लियो आपके साथ ज़रूर खड़ा होगा, रिस्पेक्टफुल मैनर में आपके साथ चलेगा। अगर आपने चीपनेस दिखाई, अगर आपने हल्की बातें करी, चीप हरकतें करी, तो वो धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे। और अगर कंपटीशन में आप ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, आपके पास लाइमलाइट ज़्यादा आ रही है, तो ये चैलेंज है। लियोज को ये पसंद नहीं है। लियोज के लिए लाइमलाइट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है। यस, और भी बहुत सारे खुलासे होंगे, तो कीजिए ना, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहीं पर लियो सीरीज में बहुत खुलासे होने वाले हैं लियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेल लियोज को कोई परेशानी नहीं होती विमेन्स को अट्रैक्ट करने में। फीमेल लियोज बहुत सारे मेल्स अट्रैक्ट कर लेती हैं थ्रू देयर नेचुरल ब्यूटी एंड लाइवलीनेस। लियोज अगर हैप्पी प्लेसेस पर हैं, पॉजिटिव सिचुएशंस में हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, पावरफुल इनक्रेडिबल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। यस, और अगर लियोज की एनर्जी सिर्फ रिश्ते को पुश करने के लिए यूज हो रही है तो ये रिश्ता खत्म होने की कगार पर है और इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर रिश्ता खराब है तो उसके 99% रीजन जो होता है, लियोज के अगर रिश्ते खराब हैं तो इट्स अ ईगो क्लैश और ईगो चैलेंजेस होते हैं। लियोज ईगोइस्टिक होने के साथ साथ इमोशनली डेप्थ होती है बहुत ज्यादा, इमोशनली शैलो पीपल नहीं होते एंड दे कीप देयर स्टैंडर्ड्स हाई। आप भी अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखिए। हाँ, कीजिए ना, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लियोज पहले फ्रेंड्स फिर लवर्स वाली फिलॉसफी यूज नहीं करते। लियोज को जब भी प्यार होता है, लव एट फर्स्ट साइट या फिर लव एट फर्स्ट डेट होता है। यस, और रोमांस का फूल तब खिलता है जब बाय एक्सीडेंटली दे क्रॉस ईच अदर, बाय मीटिंग और बाय कोइंसिडेंस जो भी पार्टनर बनता है। लियोज उसके साथ 2-3 डेट्स में, 2-3 मीटिंग्स में ही अपने दिल की बातें, अपने आइडल्स, अपने आइडियाज, अपने इरादे, अपने फ्यूचर प्लान्स सब शेयर कर देते हैं, ये सोच के कि उनका जो पार्टनर है वो वही पार्टनर है जैसा वो चाहते हैं। लेकिन बाद में बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट होती है जब उनको पता चलता है तुम तो वैसी थी ही नहीं जैसा मैंने सोचा था। ठीक है ना? तो जनरली ऐसा होता है एंड दे फिर वो पीछे मुड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं एंड दैट्स हाउ द थिंग्स आर। आपके लिए ये वही जगह है जहां पर सबसे ज्यादा नॉलेज मिलेगी और इसी नॉलेज की आपको जरूरत है। बाद में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो कीजिए ना, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लियोज को फर्स्ट डेट में अंधेरा नहीं चाहिए, चकाचौंध चाहिए। लियोज का यह मानना है कि अगर आपको रिश्ता इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी, डेली एफर्ट्स करने पड़ेंगे। चुपचाप बैठ जाओ, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, ये अप्रोच लियोज की नजर में गलत है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। फर्स्ट डेट पर लियोज प्रेफर करते हैं कि क्राउडेड प्लेस में जाएं, थिएटर में जाएं, प्ले देखने के लिए जाएं, कॉन्सर्ट्स में जाएं। ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहते जहां पर डिम लाइट हो, जहां पे इंटीमेसी क्रिएट की जा सके, जहां पर रोमांस किया जा सके। नहीं, ऐसी जगह उनको पसंद नहीं आती है फर्स्ट डेट पे। एंड दे आर वेरी एक्टिव पीपल, दे लव सनशाइन। आप भी अपनी एक्टिव नेचर दिखाइए। यस, कीजिए ना, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ये लियो सीरीज को कोशिश कीजिए हर एक लियो तक पहुंचाने की। थैंक यू सो मच। लियो साइन ज़ोडिएक बेल्ट के सभी साइंस के मुकाबले सबसे ज्यादा रोमांटिक साइन होता है। वाओ, दैट्स ग्रेट, इजंट इट? लियोज अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं, खुद को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हैं। जब लियो लव इंटरेस्ट के साथ साथ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो खुद के लिए स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लॉन्ग लास्टिंग, रिवॉर्डिंग रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। पार्टीज में जाना, पब्स में जाना, कॉन्सर्ट्स में जाना, डांस शोज में जाना और थिएटर जाना, प्लेस देखने के लिए जाना, कुछ क्रिएटिव क्लासेस में जाना, ये सारी चीजें करते हैं साथ में, जहां पर लियो की फायर को बूस्ट मिलता है। और यू कैन से दैट लियो की रोमांटिक नेचर ट्रिगर होती है जब वो लॉन्ग वेकेशन पर जाते हैं। दैट्स ग्रेट। आपकी नॉलेज भी ट्रिगर हो सकती है। एक काम करना पड़ेगा, हाँ, एक काम करना पड़ेगा। कीजिए ना, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड, सही और लियो के मुताबिक होना चाहिए, वरना रिश्ते का रंग रूप बिगड़ जाता है। और लियोज रिश्ते को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं और सबसे ज्यादा चैलेंज आता है जब वो रोमांस और पर्सनल बॉन्डिंग के लिए टाइम नहीं निकालते। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता है फैमिली प्लानिंग के लिए। बच्चे को कब दुनिया में लाना है, क्या कंडीशंस और क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, वो पूरे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उस पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मेजरली दोनों पार्टनर्स ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप कौन हैंडल करेगा, इसको लेकर के तकरार हो जाती है और यही तकरार फिर रिश्ते को खत्म भी कर देती है। ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे के साथ सपोर्टिव होकर के चलना जरूरी है, इंस्टेड कि आप अपनी बॉन्डिंग को खत्म कर दें। लेकिन आप अपनी बॉन्डिंग मेरे साथ अच्छी कर सकते हैं। यस कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यस, हमारी बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। थैंक यू सो मच। भारी भरकम ईगो होने के बावजूद भी लियोज डेडिकेटेड आइडल पार्टनर होते हैं। यस, लियोज को ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनकी इमेज को एनहांस करे और लाइमलाइट में उतना ही रहना पसंद करे जितना लियोज को पसंद है। गुड लुकिंग पार्टनर होना चाहिए, लेकिन लियोज की लाइमलाइट को खींचने वाला नहीं होना चाहिए, सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। उनको ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनके सपनों में विश्वास करे, बिलीव करे और उनको सपोर्ट करे उनके सपनों को अचीव करने के लिए, और साथ में कंधे से कंधा मिला करके चले। और भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लियो की अपने पार्टनर से, बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लियो सीरीज को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। तमीज, अदा, सच्चाई जरूरी है लियोज के साथ सस्टेन करने के लिए। लियोज अपने पार्टनर से गुड मैनर्स और रॉयल्टी भरा खुद के लिए ट्रीटमेंट चाहते हैं। राजा महाराजाओं वाला ट्रीटमेंट चाहते हैं। आलू के परांठे बनाए जाएं, पनीर वाले परांठे बनाए जाएं, आज हम 5 स्टार में खाना खाने जाएंगे। नो बट दैट्स ट्रू, ऐसा होता है। लियोज चाहते हैं कि उनका पार्टनर जो है हॉस्पिटैलिटी स्किल्स जो है वो बहुत स्ट्रांग हो, एंथुजियाज्म हो, एक्सीलेंस की चाह हो उसके अंदर, और ये सारी क्वालिटीज मिलके लियो के सोशल स्टेटस में कंट्रीब्यूट करती हैं, जिससे लियो को लाइमलाइट मिलती है। और यही एक्सपेक्टेशंस हैं लियो की अपने पार्टनर से। आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यस, कीजिए, फॉलो कीजिए एंड इस लियो सीरीज को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी मंत्रियों की सलाह लेनी पड़ती है, और ये बात अगर लियो समझ लें कि उनको लोगों की सलाह लेनी जरूरी है, तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान होने से रोक सकते हैं। क्योंकि लियोज अपनी ईगो की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। ये उनको समझना होगा कि वो हमेशा लीड नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदगी में ऐसा समय भी आता है जब उन्हें किसी और को फॉलो करना पड़ता है। वो हमेशा लीड नहीं कर सकते, वो हमेशा लाइमलाइट में नहीं रह सकते। सच्चाई ये है कि वो अपने आसपास के लोगों से मोहब्बत करें, उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, उनकी सपोर्ट करें, उनके साथ चलें। इसी से एडमिरेशन मिलेगा, और यही सच्चा मतलब है जिंदगी का। जब आप दूसरों के लिए मेहनत करते हो, सैक्रिफाइस करते हो, काम करते हो, अप्रिशिएट करते हो। ये लियोज को समझना जरूरी है। तुम मेरा साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। ये बिल्कुल सच है लियो के केस में। लियो जब अपने पार्टनर के साथ मिलकर काम करता है किसी भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर, तो उनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, अटूट हो जाती है। यस, कह सकते हैं क्रिएटिव प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है, मूवीज, डांस, कोई क्रिएटिव क्लासेस या कोई भी थिएटर, इवेंट्स, कुछ भी आप अगर साथ में करते हैं तो आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी आपस में। बेबीज से बहुत खुश होते हैं लियोज। टू हैव बेबीज थ्रू मैरिज इज़ अ वंडरफुल काइंड ऑफ अ रेमेडी कि आपकी मैरिज बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एंड अगर लियोज प्राइवेट टाइम नहीं दे रहे हैं अपने पार्टनर को, दिस मीन्स कि ये रिश्ता जल्द खत्म होने वाला है। तो आप इन्फॉर्म कीजिए अपने दोस्तों को, बताइए उनको इस लियो सीरीज के बारे में। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। थैंक यू सो मच।
मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, हाँ लुट गए तेरी मोहब्बत में। ऐसा ही होता है लियोज के साथ। लियोज जब भी किसी रिश्ते से, रिलेशनशिप, लव अफेयर या मैरिज से वॉक आउट करते हैं तो उनका हाल ऐसा ही होता है, वो ऑलमोस्ट लुट जाते हैं। यस, वो इमोशनली घायल हो जाते हैं। उनका दिल ही नहीं टूटता बल्कि उनकी आत्मा भी टूट जाती है। तो उनको कई महीने लगते हैं खुद को हील करने के लिए, और दिल ही नहीं, उनको अपनी आत्मा को भी हील करना पड़ता है, ज़रूरी है उनके लिए। और अगर उनका ये लव अफेयर, मैरिज या फिर कोई भी रिश्ता जो वो टूटता है वो बुरी तरीके से टूटता है, तो उनकी जो ईगो है, सेल्फ एस्टीम है, उस पर भी नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। इस प्रोफाइल को अपना प्यार दिखाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चाहे जॉब हो या बिजनेस हो, लियोज के लिए क्रिएटिव होना बहुत अच्छा होता है। लियोज जब भी किसी प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं काम करने के लिए, वो ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कैसे नए तरीके से किया जा सकता है, और फिर नॉलेज, एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी को मिलाकर कुछ ना कुछ नया तरीका खोज ही लेते हैं उसको करने का। लियोज ऐसे प्रोजेक्ट्स में हाथ डालते हैं या फिर ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर इनको अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस करने का मौका मिले विद क्रिएटिव सॉल्यूशंस। यस, जब ये क्रिएटिविटी प्रोजेक्ट करते हैं तो इनको अप्रिसिएशन भी मिलती है। एज अ टीम मेंबर ये बहुत अच्छा काम करते हैं, और टीम वाले इनको आइडिया पर्सन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नए आइडियाज जनरेट करते हैं प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। डायनामिक फोर्स इसलिए कहते हैं, एक इनके पास पावर है टीम से काम करवाने की भी और अपनी पावर लगाने की भी, टीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि कंपनी इनको जीनियस कहती हैं। दे आर जीनियस फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। यस, आप भी जीनियस हैं तो दिखाओ ना अपनी जीनियस गिरी। फॉलो करो, यस, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लियो सीरीज को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। लियो है तो पावर तो चाहिए, अगर पावर नहीं है तो लियो पावर क्रिएट कर लेते हैं। लियो ऐसे प्रोफेशन को चूज करते हैं जहां पर टॉप लेवल तक पहुंचा जा सके, जैसे पॉलिटिकल अरीना। बिजनेस में भी आपको लियोज मिलेंगे, चेयरपर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सीईओज आपको मिलेंगे, डिसीजन मेकर्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है इनके पास, टीम को अपने साथ लेकर के चलते हैं, आइडियाज बहुत इजीली जनरेट करते हैं, एट द सेम टाइम इंप्लीमेंट भी करते हैं। क्रिएटिव फील्ड्स बहुत अच्छी हैं इनके लिए, डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, राइटिंग, डिजाइन, फैशन, ये सारे प्रोफेशंस लियोज के लिए बहुत अच्छे हैं। जहां एक्सप्रेशन होगा, जहां अथॉरिटी होगी, जहां स्क्रीन होगी, वहां पर लियो जरूर नजर आएगा आपको। आप भी अथॉरिटी से डिसीजन ले सकते हैं। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लियो सीरीज अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। लियो एज अ एम्प्लॉय बहुत लॉयल और ट्रस्टवर्दी होते हैं। पूरी कोशिश करते हैं ताकि उनकी मेहनत को अप्रिशिएट किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए। अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती उनको, और अपना काम तो करते ही करते हैं, दूसरों का भी काम कर लेते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। लगन के साथ काम करते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं और ट्रस्टवर्दी होते हैं क्योंकि उनके मन में एक आग होती है कि मुझे टॉप लेवल पे पहुंचना है, मुझे आगे जाना है। तो वो खुद तो दौड़ते ही दौड़ते हैं, जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं उनको भी खींच के अपने साथ आगे बढ़ाते हैं ताकि वो जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और जब वो मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो फिर शो ऑफ करते हैं। ये तो लियो की कोर नेचर है, दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं कि यस आई हैव अचीव दिस। आप भी शो कीजिए अपनी कोर नेचर, दिखाइए कि ये प्रोफाइल है जहां जेन्युइन कंटेंट होता है। यस तो कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लियो सीरीज अपने दोस्तों तक। थैंक यू सो मच। फ्रिक्शन तो होती ही है लियोज की अपने कोवर्कर्स के साथ। लियोज आपको वहां मिलेंगे जहां पर लोग होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, और लियो भी आपको वहीं मिलेगा अपनी लीडरशिप प्रोजेक्ट करते हुए, अपनी लीडरशिप शो करते हुए। इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि लाइमलाइट अपनी तरफ खींच लेते हैं, या फिर यूं कहें कि ऑटोमेटिकली लाइमलाइट इनके पास आ जाती है क्योंकि ये मेहनती होते हैं। अपनी तो मेहनत करते ही करते हैं, दूसरों की भी मेहनत करते हैं, दूसरों को साथ लेकर के चलते हैं। ये सबसे अच्छी बात है लियो की। लेकिन जहाँ कहीं भी जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले की तो आदत है ना, लेकिन बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोजेक्ट्स करेंगे, फोटोग्राफ खींचेंगे और डिस्प्ले करेंगे।
आदत है। तो आप भी डिस्प्ले कीजिए अपनी मोहब्बत, अपना प्यार इस प्रोफाइल के लिए। तो कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लियो सीरीज अपने दोस्तों तक। थैंक यू सो मच। टाइम मैनेजमेंट और लीडरशिप कटिंग एज है लियो की पर्सनालिटी की। लियो की लीडरशिप बहुत स्ट्रांग होती है। लोगों को लगता है कि लियो ये काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि लियो छोटी डिटेल्स पर ध्यान नहीं देते और बड़ी पिक्चर पर ध्यान देते हैं, जबकि ये गलत है। यहीं पर गलती करते हैं लोग। लियोज बैलेंस करने में बहुत अच्छे हैं। वो छोटी डिटेल्स पर भी ध्यान देते हैं और लार्जर पिक्चर पर भी ध्यान देते हैं, और उनकी स्ट्रैटेजी यही होती है कि छोटी डिटेल्स को मैनेज करो, लार्जर पिक्चर ऑटोमेटिकली वैसी ही डेवलप हो जाएगी जैसा लियो चाहते हैं। एंड दैट्स ट्रू। कितनी ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, प्रेशराइज्ड सिचुएशन हो, chaotic सिचुएशन हो, डेडलाइंस हमेशा लियोज अचीव कर लेते हैं। लियोज डेडलाइन से पीछे नहीं रहते, वो उनको अचीव कर ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और लीडरशिप नेचुरली उनके पास आती है, नेचुरली फ्लो करती है लियो की तरफ। यस, तो आप भी नेचुरली कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नेचुरली शेयर कीजिए लियो सीरीज अपने दोस्तों तक। थैंक यू सो मच। लियो का पैसा कहां से आता है? लियो स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं लियो को फेवर करती है, और यू कैन से दैट स्पेकुलेशन बिजनेस उनके लिए अच्छा है। वो रियल एस्टेट में भी जा सकते हैं, लीगल गेम्स गैम्बलिंग में भी जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस में जा सकते हैं जहां पे वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। अथॉरिटेटिव पोजीशंस भी उन्हीं के लिए ही बनी है। तो इन चीजों में अपना अपना लक आजमाइए, अपने आप को आजमाइए, एंड मनी विल कम टू यू फॉर श्योर। और फिर लेविशली खर्च भी करते हैं, तो आप भी लेविशली दिल खोल के कीजिए ना। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लियो सीरीज अपने दोस्तों तक। थैंक यू सो मच। अगर ये समझ गए लियोज तो उनकी ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। लियोज खुद पर बहुत ज्यादा डाउट करते हैं। वो बात अलग है कि अगर आप उन्हें पब्लिकली या फिर सेंटर स्टेज में या 4 लोगों के बीच में बुलाओगे, कहोगे कि आप खुद को एक्सप्रेस कीजिए, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, बहुत अच्छे से उनको एड्रेस करेंगे। लेकिन जब वो अकेले हो जाते हैं तो खुद को अंडर वैल्यू करते हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनके एक्सप्रेशंस देख के, उनकी लीडरशिप देख के, उनकी प्रोजेक्शंस देख करके, उनका ऑरा देख करके लोग इंस्पायर होते हैं, लोग उनके जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन ये खुद को अंडर वैल्यू करते हैं, जो गलत है। दूसरा, लियोस को लगता है कि उनकी जिंदगी में एक अच्छा पार्टनर होना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अकेले होते हैं। दूसरा, उनको लगता है कि अगर अच्छा पार्टनर होगा तो लियो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, प्रोफेशनली टॉप लेवल तक इजीली पहुंच सकते हैं। उनके पार्टनर की जो सपोर्ट है वो उनको अपलिफ्ट करती है। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लियो सीरीज अपने दोस्तों तक। थैंक यू सो मच। वैसे पेरेंट्स सारे अच्छे होते हैं, लेकिन लियोज कुछ अलग होते हैं। लियो पेरेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट और बहुत एनकरेज करते हैं बच्चों को, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होकर के रहते हैं, और बच्चे भी बिना डरे, बिना झिझक के, कोई भी परेशानी होती है तो लियो पेरेंट्स को इजीली अप्रोच करते हैं। बच्चों को ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पर उनके ध्यान देते हैं, और इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। लव एंड अफेक्शन बहुत ज़्यादा शो करते हैं बच्चों के लिए लियो पेरेंट्स। एंड यस, आप भी लव एंड अफेक्शन शो कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत दिखा सकते हैं इस पेज के लिए। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लियो सीरीज को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। Overindulgence of rich food and wine, but too much of this is bad. Leos generally happy, healthy and energetic होते हैं, लेकिन तब तक जब तक उन्हें प्यार और रिस्पेक्ट मिलती रहती है जिसके लिए वो क्रेव करते हैं। अगर प्यार और रिस्पेक्ट कम हो जाए या ना मिले किसी भी वजह से, तो वो शिकायत करने लगते हैं, खुद को रिच फूड और वाइन में इंडल्ज कर लेते हैं, which is really bad। उनको ख्याल रखना चाहिए।
अपने वेट का भी उनको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो वेट पुट ऑन कर लेते हैं, जिसकी वजह से हार्ट और बैक दोनों में प्रॉब्लम होती है। एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहिएगा, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, रिच फूड एंड वाइन में इंडल्ज मत कीजिएगा। आप तो इंडल्ज कर सकते हैं इस पेज के साथ। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लियो सीरीज अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।